जनता को कौन सा घूंट पिला देते हैं कि एक बुलावे पे हजारों हजार की संख्या में लोग आ जाते हैं आपके समर्थन में? कि मेरी जनता को लगे कि हमारा विधायक जो है वो अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, निकम्मा है। नहीं, इस बार दाग वर्सेस बेदाग की लड़ाई है। बिल्कुल, इसमें कहाँ दो मत है। लोग कहते हैं कि दानापुर में इस बार यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है। आप अपने अपोजिशन को कितना स्ट्रांग मानते हैं, कितना चुनौती है आपके लिए वो? अपराधी वर्सेस शरीफ की लड़ाई है। तो दानापुर की जो भी जनता देख रही है वो अपने आप को अब भय मुक्त समझे। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो आ रहा हूँ। भय मुक्त होगा और विकास युक्त होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नमित। देखिए, अभी हम दानापुर विधानसभा में मौजूद हैं। आज यहां पे नीतीश कुमार की रैली है और हजारों नहीं कह सकते लाखों कार्यकर्ता के साथ आज रामकृपाल यादव जो है वो मंच पर आ चुके हैं। कुछ देर में यहाँ पर नीतीश कुमार आने वाले हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। इतने समर्थकों का हुजूम, कितना तैयारी की है रामकृपाल जी इस बार आप? देखिए, तैयारी तो मैं सालों करता हूँ। हमारा जो एनडीए का जितनी पार्टियां हैं सब लोग सालों तैयारी करते हैं, बूथ स्तर पर मजबूत हो। और आज वो समय आ गया जब बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हमारे मजबूत हैं और पूरी मजबूती के साथ सभी एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं एकजुट हो गए और जनता का आशीर्वाद उनके माध्यम से मिलेगा। और सब लोग हम लोग को नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार को बनाने के लिए बिल्कुल मन बना रखा है। जनता को कौन सा घूंट पिला देते हैं कि एक बुलावे पे हजारों हजार की संख्या में लोग आ जाते हैं आपके समर्थन में? तो आपने देखा होगा, आप लगातार कई दिनों तक हमारा जो जनसंपर्क अभियान है, हम तो लगातार देख रहे हैं। आपने संपर्क किया होगा। बात यह है कि एक तो नीतीश कुमार एनडीए की जो सरकार है वो सबके लिए सोची है और सबके लिए काम किया है। और मैं चूँकि यहाँ कोई नया नहीं हूँ, पहले से ही यहाँ से मैं कोई 5 बार लोकसभा का मेंबर बना हूँ। दानापुर हमेशा हमको अपना आशीर्वाद देते रही। आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि मैं अगर चुनाव हार भी गया 3 बार, मैं दानापुर की जनता हमें अपना आशीर्वाद दी है और बहुत लगाव है हमारा उनके बीच का। जो संबंध है बिल्कुल पारिवारिक है और बिल्कुल आत्मीय है। और मैं सेवक के रूप में लगातार काम किया हूँ, उनके सुख दुख का साथी रहा हूँ और विकास का काम जितना बन सका है अपने स्तर पर और सरकार के स्तर पर मैंने करवाने का काम किया है। और यही कारण है कि लोग पसंद करते हैं। पूरे जीवन का लंबा काल हमारा बीत गया, 45 साल का। आज तक मेरे वजह से किसी को तकलीफ हुई हो या मेरे वजह से किसी को, हमारे वोटरों को शर्मिंदगी महसूस हुई हो, ऐसा मैंने आज तक कोई काम नहीं किया है कि मेरी जनता को लगे कि हमारा विधायक जो है वो अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है, निकम्मा है। पूरे जीवन काल में एक दाग, चुनौती के साथ मैं कहता हूँ, विपक्ष अगर साबित कर देगा तो मैं जो सजा देगा मैं सजा मान लूंगा। आप ये कह रहे हैं कि इस बार दाग वर्सेस बेदाग की लड़ाई है? बिल्कुल, इसमें कहाँ दो मत है। नाकारे लोग हैं, दागदार तो है। अब पिछले कई सालों से जेल में बंद हैं, आपराधिक कई मामले हैं, एक तो नहीं अनेकों। और जिस केस में ये जेल में बंद है वो कोई और नहीं, यहाँ का जो बिल्डर है वो यादव परिवार का ही लड़का है, जिसने कहा कि मेरी ज़मीन को ये ज़बरदस्ती ले रहा था, रंगदारी ले रहा था, हमारे फ्लैट में हिस्सेदारी मांग रहा था। तो आप समझ सकते हैं, सब लोग भयाक्रांत रहता है, बहुत तकलीफ में लोग हैं और मुक्ति चाहता था। आज वो समय आ गया है, 5 साल के बाद। देखिए, बात गलती से बन गया था ये, मगर अब जनता इनको दिल से, चित्त से उतार दी है और निश्चित तौर पर अपना आशीर्वाद मुझे दे रही है। और मजबूती के साथ 6 तारीख के जब चुनाव होगा तो दे करके मुझे विधानसभा में भेजने का काम करेगी। अच्छा रामकृपाल जी, मेरा एक और सवाल है कि यहाँ पे यादव जो वोटर्स हैं वो लगभग 22% के करीब हैं। लोग कहते हैं कि दानापुर में इस बार यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है। आप अपने अपोजिशन को कितना स्ट्रांग मानते हैं, कितना चुनौती है आपके लिए वो? एक्चुअली जो है यादव वर्सेस यादव नहीं है, अपराधी वर्सेस शरीफ की लड़ाई है। अपराधी वर्सेस शरीफ की लड़ाई है।
और ये बाहुबली और धनबली वाले लोग जनबली की लड़ाई है। उधर बाहुबली भी है, धनबली भी है और इधर जनबली है। तो जनबल जो है हमेशा लोकतंत्र में हराया है बाहुबली को, और जो धनबली है उसको। ये साफ साफ लड़ाई है। आप कह रहे हैं कि अपराधी वर्सेस शरीफ की लड़ाई है, तो अपराधी तो लोगों के लिए हमेशा चुनौती रहते हैं। हाँ, हमारी चुनौती हमारी जनता मुकाबला करती रही है ना, करेगी ना। और कोई अपराधी खौफ और भय नहीं दिखा सकता है। सरकार बिल्कुल सब सबों पर नज़र रखने का काम किया है। और मैं आपको वादा करता हूँ कि मेरे रहते हुए हमारे किसी जनता, किसी कार्यकर्ता पर कोई उंगली उठाएगा तो अच्छा नहीं होगा। तो दानापुर की जो भी जनता देख रही है वो अपने आप को अब भय मुक्त समझे। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो आ रहा हूँ। भय मुक्त होगा और विकास युक्त होगा। आप मानते हैं कि पहले भय का माहौल था? नहीं था, आप जाके पता करिए ना, पूरा भय का माहौल था। चूँकि रंगदारी, गुंडागर्दी, जमीन कब्जा करो, फ्लैट वाला से फ्लैट में हिस्सेदारी लो, यही सब था। काम तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ 2020 में जल जमाव का समस्या है, रोड का समस्या है, बहुत सारी समस्या है। कोई एक समस्या का निदान जो किया है हमने नहीं किया है। दानापुर का दियारा का इलाका हो या ऊपर वाला का हिस्सा ऊपर हो या नगर का है, सब। आप तो क्षेत्र में पद पर ना रहते हुए भी आपने काम किया है लगातार, लेकिन अभी क्या लग रहा है, जैसे आप विधायक बनेंगे पहला एक्शन क्या होगा रामकृपाल जी का? पहले विधायक बनते ही यहाँ के जो मेजर समस्या है जल जमाव का और रोड नली का, जो हो जाना चाहिए था बहुत पहले, किसी प्रतिनिधि ने पहल नहीं किया 5 साल में, तो उसका परिणाम है कि लोग उपेक्षित हैं, परेशानी में है, जीवन उनका ठीक नहीं चल रहा है, जीवन सहज नहीं हुआ है। हम आते ही इन सब चीज़ों को दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे और उनको राहत देने का काम करेंगे। इतने आपके समर्थकों की भीड़ है, ये सब लग रहा है कि वोट में कन्वर्ट होगा इस बार। हाँ, कमल छाप। सब वोटर ही है। अब जाके आप तो कवर कर रहे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ हुजूम लग जाती है जनता का, अपार स्नेह मिल रहा है। अभी मैं कई गाँव घूम कर आया हूँ सुबह से, और फिर मैं यहाँ से जाऊँगा तो पूरा मन मिजाज। जाते हुए लोग समस्या गिनवाते होंगे, आपसे कहते होंगे समस्या हमारे साथ ये है, और समस्या को जानते हैं कि आते के साथ समस्या दूर होगा। कोई नहीं गिनवा रहा। तो लोग गिनवा रहे होंगे समस्या ना कि हम लोग को ये दिक्कत है, ये परेशानी। अब मान लिया कि जहाँ पानी में डूबा रहा था समस्या है, जहाँ अभी तक सड़क नहीं गई है वो समस्या है। तो जो बेसिक समस्या है जिसका निदान नहीं हो पाया है उसके लिए तो लोग इशारा करते ही करते हैं। आज मॉर्निंग में कई हम जो सोसाइटी है उसमें मैं जाने का काम किया, मगर वो इशारा करते हैं, कोई उसके बाद जब भरोसा है उनको कि इनके आते ही सब समस्या दूर होगा। एनडीए ने अपने सबसे मजबूत सिपाही को जो मैदान में भरोसा करके उतारा है, वो इस बार वो अपनी सीट उस झोली में डालने वाले हैं। निश्चित तौर पर मैं एनडीए गठबंधन के सभी नेतृत्व को आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने मुझे अपना विश्वास व्यक्त करके जनता के बीच में भेजा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी प्यारी जनता जो मेरे दिल में है दानापुर का, वो अपना आशीर्वाद देगी और यहाँ से चुनाव जिताकर भेजेगी, और एनडीए के जो खाते में नहीं था दानापुर आ जाएगा। चलिए, तो आपने देखा किस तरीके से रामकृपाल जी हमारे साथ थे। इनको इस बार एनडीए ने मैदान में उतारा है दानापुर विधानसभा से। आज यहाँ पे नीतीश कुमार की रैली है, हजारों लाखों की संख्या में समर्थक यहाँ पहुंचे हैं। इन सब ने तमाम बातचीत की है चुनाव को लेकर, लेकिन देखना होगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो क्या नतीजा रहेगा। हालांकि जिन समर्थन को देखकर लग रहा है कि इस बार नतीजा रामकृपाल के ही पाले में जाने का उम्मीद दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है। तब तक हम ले चलते आपको अगली खबर तक। बने लग रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।